नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। कल पूरे देश ने आन बान और शान के साथ 15 अगस्त पर आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया। आप भी उसमें शरीक हुए होंगे, हम भी थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर घर तिरंगा लहराया। दिल फख्र से भर गया जब हिंदुस्तान को जख्म देने वाले आतंकियों की घर पर भी तिरंगा शान से लहराया गया। और वह तस्वीरें हमारे पास मौजूद है, चाहे वो आतंकी हम्माद हो, मारा गया आतंकी रियाज नाइकू हो, या फिर आतंकी आसिफ शेख। ये उन सभी के घर अभी एक के बाद एक आपको दिखाई दे रहे हैं। त्राल में आसिफ शेख का घर, हर जगह तिरंगा शान से लहरा रहा था। लेकिन आज 16 अगस्त दोपहर 12:11 पर एक बार फिर वो खबर आई जिसने मन गुस्से से भर दिया। सुनील कुमार भट्ट और उनके भाई पिंटू पर उन्हीं के सेब के बागान में आतंकियों ने अटैक कर दिया। नाम पूछा और फिर टारगेट किलिंग की। सिर्फ सुनील भट्ट का परिवार ही नहीं, कश्मीर का एक एक पंडित ये सवाल पूछ रहा है कि खौफ के साए से आजादी कब, आतंकियों की टारगेट किलिंग से आजादी कब, कश्मीर में पंडितों पर अटैक से आजादी कब। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष है रविंद्र रैना, वो ये कह रहे हैं कि आतंकियों की ये कायराना हरकत है। और मैं आपको बता दूं कि रविंद्र रैना हुंकार में हमारे साथ अब से कुछ ही देर में एक्सक्लूसिवली जुड़ने वाले हैं लाइव। लेकिन इस हत्या पर ओवैसी ने भी घाटी में पंडितों की टारगेट किलिंग पर 370 की याद दिलाई। सुनिए आप। कश्मीर के बच्चे बच्चे ने अपने हाथों में तिरंगे झंडे लेकर जश्न आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और चारों दिशाओं में तिरंगे झंडे कश्मीर में लहराए गए, फहराए गए। उससे इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को तकलीफ हो गई। सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उस सारे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। बहुत जल्द ये आतंकवादी जो इस जघन्य हत्याकांड में शामिल हैं, उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फ़ायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर। तो ये मोदी सरकार की नाकामी का एक और मिसाल है कश्मीर में। और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर आती है कि उन्होंने वो कश्मीरी पंडितों को उनकी जान की हिफाजत करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। देखिए, राजनीति होती रहेगी, उससे किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इस बात से जरूर ऐतराज है कि क्यों एक एक कश्मीरी का या किसी हिंदुस्तानी का या किसी पंडित का या किसी मुसलमान का खून बहे। कमल हक साहब कश्मीरी एक्टिविस्ट है, हमारे साथ यहां जुड़ चुके हैं। सलमान निजामी साहब ये कश्मीर से ही ताल्लुक रखते हैं, कांग्रेस नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बाकी तमाम मेहमान भी हमारे साथ धीरे धीरे करके जुड़ेंगे। बता दूं, जफर इस्लाम साहब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अहमद अयाज साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, एसपी वैद साहब जो कि फॉर्मर डीजीपी है जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। याना मीर का मैं इंतजार कर रही हूँ, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाली है। लेकिन रविंद्र रैना साहब, इतनी खुशी हुई थी, इतना दिल गदगद कर रहा था जब वो तस्वीरें देखी, वो चाहे वो रियाज नाइकू का घर हो आतंकवादी, या हम्माद खान का घर हो उस आतंकवादी का जहां हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा था। लेकिन मैं अब ये कहने को मजबूर हूं कि क्या फायदा जब वो हमारे ऊपर लगातार इसी तरीके से वार करते रहेंगे। आज एक और कश्मीरी पंडित को निशाना बना दिया। जी रूबिका जी, बहुत ही दर्दनाक और दिल में घाव देने वाला, जख्म देने वाला बहुत बड़ा ये जघन्य अपराध इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने किया है। और दक्षिण कश्मीर के शोपियान में श्री सुनील जी और उनके भाई श्री पिंटू जी पर जिस प्रकार एक साजिशाना हमला किया गया, बहुत ही निंदनीय है। श्री सुनील जी इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे और श्री पिंटू जी जेरे इलाज इस समय आर्मी के हॉस्पिटल में हैं। ये बहुत ही दिल दहला देने वाला हादसा है। पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने मानवता को लहूलुहान किया है। ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस
और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ तो मुकाबला कर नहीं सकते। हमारे जवानों के साथ आमने सामने तो आने में इनको डर है, खौफ है, लेकिन सॉफ्ट टारगेटेड किलिंग्स, निहत्थे, निर्दोष, बेकसूर और मासूम लोगों की हत्या करके ये क्या सोचते हैं कि ये बहादुर हैं? ये कायर हैं, दरिंदे हैं। इन्होंने दरिंदगी की है। इन कायरों और कश्मीर का दरिंदों का बच्चा- दी एंड तो होगा ना सर, वो कब होगा? सालों साल, दशकों बीत गए हैं इस चीज का इंतजार करते। और आपने सुना असद ओवैसी ये कह रहे हैं कि आप लोग 370 ना हटाते तो इस तरीके से आज पंडितों की टारगेट किलिंग नहीं हो रही होती। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।